कि वो हिंदुस्तान के दिलों पे राज करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। लेकिन देर आए, लेट आए। हाँ, लेट आए। इतने दिनों से कहाँ थे? ठीक है, देखिए सब जगह डर है, परेशान हो रहे हैं, सब जगह डर है। डरो मत राहुल ने इसीलिए कहा था। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहलाते हैं, उसमें एक विधायिका ही ऐसी है, और विधायिका में भी विपक्षी दल कांग्रेस, और उसमें राहुल गांधी, जिसने 9 साल लगातार संघर्ष किया। मीडिया डरी, जुडिशरी चुप रही। कार्यपालिका के बारे में तो आप जानते हैं, कार्यपालिका सबसे पहले डर जाती है और सबसे पहले वो जो है सरकार के साथ चली जाती है। लेकिन जिसे विधायिका हम कहते हैं, जिसे हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, उसमें राहुल गांधी ने ये बात साबित की कि वो कभी नहीं डरे। पूरे 9 साल लगातार वो संघर्ष करते रहे, बोलते रहे, और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ियों को भी सामने आना पड़ा। देर से आया, आपकी बात बिल्कुल सही है। जनता का और आपका और बाकी लोगों का ये दुख और शिकायत बिल्कुल जायज है, मगर आए, हिम्मत की। बाकी लोगों ने तो वो भी नहीं की। इस मामले में तो हमारे जो भाला फेंक के चैंपियन हैं नीरज, उनकी सबसे ज्यादा तारीफ करना पड़ेगी। सबसे पहले तो वो आए, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस खिलाड़ियों का समर्थन किया। तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी आए, इस टाइम नाम हमें याद नहीं आ रहे हैं, 7-8 खिलाड़ी और भी सामने आए हैं। तो आज स्थितियां जो हम बात कर रहे थे, सब मिला के समग्रता में खेल भी इसमें आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो चीजें बदल रही हैं और बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। 2024 बहुत दूर नहीं है। हमने पहले भी कहा भी था, लिखा भी था कि कर्नाटक वो सेमीफाइनल है कि जो इस सेमी को जीतेगा वो फाइनल जीतने का भी हकदार बन जाएगा। कर्नाटक जीत के कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा काम किया है और वो इस लड़ाई में अब काफी आगे निकल गई है, और कांग्रेस आगे है और बीजेपी को उसे फॉलो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जी, बीजेपी फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ भारत में आप देख रहे हैं। मणिपुर उधर जल रहा है, बहुत दिनों से मणिपुर में उथल पुथल की स्थिति है, और 3 समुदाय, नगा, कुकी और मैतेई, नगा और कुकी एक साथ, मैतेई अलग, और इनके बीच जो कुछ पिछले लगभग 1.5 महीने से आप लोग देख रहे हैं, और एक लंबे 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, और अब जाकर के देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे। और दूसरी बात, रेसलर्स के साथ भी जनवरी में आते हैं रेसलर्स यहाँ जंतर मंतर पे, 3 दिन के बाद चले जाते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं पिछले महीने, और उनको फाइनली उस दिन हटाया जाता है, तंबू उखाड़ दिया जाता है जिस दिन हमारे देश में नए संसद भवन का उद्घाटन होता है। तो घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए, एक साहब जिनके ऊपर आरोप है, वो साहब अयोध्या में कार्यक्रम करने वाले थे 5 तारीख को, लेकिन उनको अब आज जाकर के ये घोषणा करनी पड़ी कि हम इस कार्यक्रम को अब नहीं करने जा रहे हैं। संतों का समागम कर रहे थे अपने पक्ष में। खैर, अयोध्या नगरी है, सब कुछ सब देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे, ये 2-3 बातें यहाँ शकील अख्तर जी लेकर आ रहे थे, इसलिए क्योंकि कैसे परिवर्तन हो रहा है हमारे देश में और कैसे बैकफुट पर सरकार आ रही है। और उधर से राहुल गांधी जब विदेश में है तब वही वहां से जो बातें कह रहे हैं उससे भी बैकफुट पर है। समय खत्म हो चुका है, 8:35 दिख रहा है, लेकिन चाहूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट, क्योंकि चर्चा हम लोग लंबी कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे भी, क्लोजिंग कमेंट फिर आऊंगा जयशंकर जी के पास भी, प्रशांत टंडन जी के पास भी, तीनों के पास, और हमारे दोनों साथी हमेशा एक बार ही बोल करके चुप उनको कराना पड़ता है, दीपक पाचपोर जी और अमरिंदर उपाध्याय जी को। लेकिन प्रेम कुमार जी प्लीज, क्या कुछ अब राहुल गांधी के वापस लौटने पे और यहाँ जो हो रहा है हिंदुस्तान में, उसको किस नजर से देखा जाए? जो बात शकील अख्तर जी कह रहे हैं बहुत दूर तक जाती हुई नजर आ रही है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या कपिल देव हो, लेकिन आज एक बाहर निकल के आ रहा है, कल कोई और बाहर निकल के आएगा, ये माना जाए। जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जी राजीव जी, देखिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमने बहुत बुरा दौर देखा है तो अच्छे दौर की भी उम्मीद रखेंगे। और हम एक बात कहना चाहते हैं बहुत संक्षेप में कि राहुल गांधी ने एक बात साबित की है, और वो बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर नहीं है जो देश से बाहर
इस स्तर का ऑरा क्रिएट कर सकता है, ग्लोबल अटेंशन ले सकता है और राजनीति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ये इकलौते व्यक्ति हैं इस देश के और यही वो वर्च्यू है गांधी परिवार के व्यक्ति की जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कब ये ऑरा उस रूप में आ जाएगा जो उनको सत्ता से कुर्सी छीन लेगा। देखिए, हिंदुस्तान में बोलने की दिक्कत हो रही है, हिंदुस्तान में मीडिया इग्नोर कर रहा है, फिर भी भारत जोड़ो यात्रा करके सफलतापूर्वक निकल जाना और दसियों लाख लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेना, ये करिश्मा कोई दूसरा नेता न कर सका है और न अभी कोई दिखता है कि करेगा। तो बहुत बाद की बात में बोलना उचित नहीं है, लेकिन अब देश से बाहर भी ऐसा करिश्मा कोई नेता कर रहा हो, ये भी किसी और के पास ये एसेट नहीं है, किसी और पार्टी के पास। बतौर प्रधानमंत्री जाना ये एक अलग बात है, वो तो देश का सम्मान होता ही है, हमारे प्रधानमंत्री कोई भी रहे कहीं भी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके अगर किसी को ये ऑरा दिखाना हो तो अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है। तो ये बात साबित हुई है। उसके बाद हम एक आध बात और बोलना चाहते हैं, जैसे उन्होंने सैद्धांतिक बातें छेड़ दी, जैसे ही मुस्लिम लीग वाली बात कही, वे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया, सारे मीडिया चैनल्स में यही खबर है कि धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं राहुल गांधी, मुस्लिम लीग को बता रहे हैं और फिर पूरा जिन्ना का और दूसरे तमाम चीजों का किस्सा जो है चलाया जा रहा है। तो एक बात यह है कि ठीक है, इसी में प्रति प्रश्न भी उठते हैं और जवाब देना बीजेपी को मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी क्या शर्मिंदगी महसूस करेगी या करती है जब कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ाए, उनको सेक्युलर कहा। अगर इस बात को वो कहती, राहुल गांधी ने अगर मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहा और वो गलत है, तो बीजेपी इससे पहले ये काम कर चुकी है। बीजेपी ने उस मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहा जो जिसके जनक थे मोहम्मद अली जिन्ना, और खुद मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर कहा। तो बीजेपी क्या शर्मिंदगी महसूस करती है, माफी मांगती है या कोई बयान देगी इस बारे में, ये प्रति प्रश्न पैदा हो रहे हैं और मैंने उचित जगह पर सवाल उठाए भी हैं और जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसके बाद इसी में सेक्युलर से जुड़े हुए एक और बात बनती है कि जैसे ठीक है, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने गलत बोला, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने सेक्युलर बोला तो गलत किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेक्युलर घोषित करेगी, बोलेगी डंके की चोट पर कि हमारी पार्टी सेक्युलर है? वो भी बोलने में उनको शर्म आएगी, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलना चाहती। तो उन्होंने जो प्रश्न राहुल गांधी की ओर फेंके जा रहे हैं वो उल्टे प्रश्न बाउंस भी हो रहे हैं उन पर। ये फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाउंस बैक तो होता ही है, लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लगता किससे है? प्रशांत टंडन जी, डरती किससे है बीजेपी? जाहिर सी बात है कि जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है और एक आदमी उन्होंने लगा रखा है जिसका नाम अमित मालवीय है, वो राहुल गांधी की सारी फुटेज को प्रीव्यू करता है